संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा जासूसी को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा किया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल सर, लगातार हंगामा इस पूरे सत्र में अब तक जो देखने को मिल रहा है, जासूसी को बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों ने बना दिया है, किस तरह देखते हैं? नहीं, विपक्षी दलों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है और ये उस प्रकार से है कि एक बार कह दीजिए और फिर हल्ला मचाते रहिए। कोई आज तक उन्होंने एक भी ठोस सबूत नहीं दिया है। सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सरकार से आप तीखे से तीखे प्रश्न पूछिए और सरकार उसका जवाब देगी। ये लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे, प्रश्न काल नहीं चलने दे रहे, ज़ीरो ओवर नहीं चलने दे रहे। ज़ीरो ओवर और प्रश्न काल सांसद का विशेषाधिकार होता है जिसमें वो अपने सारे मुद्दे रख सकता है, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये निराश हैं, हताश हैं और इस वजह से ये केवल हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं और कोई भी ठोस चीज़ सामने नहीं आई। पर ऐसे में सत्र कैसे चलेगा? अगर हंगामा होते रहेगा तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सत्र को चलाया जाए, पर विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है, सत्र डिलेड हो जा रहा है इसकी वजह से। नहीं, देखिए, सरकार संसदीय कार्यों को पूरा करेगी, हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं तो हंगामे के बीच में काम होगा। काम तो करना है, देश की सेवा तो करनी है। बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं वो लैप्स हो जाएंगे अगर उनको संसद से पास नहीं कराया जाएगा। हमारी तो संख्या पर्याप्त है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप हेडफोन लगा लेते हैं तो आपको स्पष्ट सुनाई पड़ता है। पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच हो, बड़ा मामला है, फ़ोन को टैप किया जा रहा है, फ़ोन को इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, आर्मी के फ़ोन को टैप किया गया, चुनाव आयोग के अधिकारियों के फ़ोन के टैप किया गया, बड़े मंत्रियों के फ़ोन को टैप किया जा रहा है। उसका कोई सबूत देना, कोई सबूत दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर ये ठोस सबूत देंगे, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल इसकी जांच कराने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन केवल कह देने से, आरोप लगा देने से काम नहीं चलता। ये लोग देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा यही किया है, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका से हमेशा भागे हैं। कोविड काल में भी जब पूरा देश संकट से गुजर रहा था, इन्होंने बजाय मदद करने की लोगों को भ्रमित किया, लोगों को वैक्सीन नहीं लगने के लिए प्रेरित किया और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, वो इन्होंने की। ये आखिरी सवाल है मेरा, इस विषय से थोड़ा सा अलग है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, उनको मैसेज दे रही है और ब्राह्मणों के लिए कहा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, खासतौर पर सपा और बसपा की तरफ से, किस योगी सरकार में काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। खुशी दुबे का मामला उठाते हैं ये लोग, विकास दुबे का मामला उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है ब्राह्मणों को लेकर? एक माहौल जो बनाया जा रहा है कि भाई ब्राह्मण नाराज है, इसलिए हम एक सम्मेलन करके उनको अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जातिवादिता की राजनीति नहीं करती है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति से काम करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मणों के नाराज होने का प्रश्न है, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, नाराज होने का प्रश्न ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, और हमारे बहुत से माननीय मंत्री, सांसद, भारत सरकार में मंत्री ब्राह्मण समाज से हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे नाराज होंगे। और जहाँ तक खुशी दुबे और विकास दुबे का प्रश्न आता है, विकास दुबे ने जो मर्डर किया, जिसमें पुलिस वाले सीओ साहब को उसने मारा, वो भी तो ब्राह्मण थे। इनको केवल वही ब्राह्मण नज़र आते हैं कि जो कि क्रिमिनल टाइप के हैं। इनकी मानसिकता खराब है। उत्तर प्रदेश का जो प्रगतिशील ब्राह्मण है, जो धर्म कर्म में विश्वास रखता है, जो विकास में विश्वास रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार का कोई भी इनका जो समाज को बांटने का कृत्य है, वो नहीं सफल हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष जो है नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।